नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा अतर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज मैं फिर हाजिर हूं मिडिल ईस्ट के हालात, अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते और फलस्तीन के संघर्ष पर अमेरिका की भूमिका पर बात करने के लिए। साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिरकार कैसे अमेरिका की साख जो है वो लगातार कम हो रही है और इसके वैश्विक प्रभाव पर क्या असर पड़ रहा है, जो एक बड़ा सवाल बचा हुआ है और हर जगह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी चर्चा हो रही है। गजा जो पहले ही युद्ध और तबाही के दर्द से गुजर रहा है, अब भुखमरी का भी शिकार बन चुका है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस न्यूयॉर्क द सन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उसमें खबर छपी है जिसमें अंग्रेजी में हेडलाइन है कि अमाउंट ऑफ फूड ब्रॉट इनटू गाजा ड्यूरिंग वॉर एक्सीड्स मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन रिक्वायरमेंट्स। यानी इसका अगर हम हिंदी में तर्जुमा करें तो युद्ध के दौरान गजा में जो भेजे गए सामानों की क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, वो जरूरतमंदों से ज्यादा थी, लेकिन उसका सही तरीके से बंटवारा नहीं हो रहा है। यानी कि जिस तरीके से मदद होनी चाहिए गजा वालों की, वैसी हो नहीं रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि गजा में कंट्रोल रखने वाली जो ताकत है वो पूरे तरीके से पूरे जो सामान को भेजा गया है उससे बंटवारा नहीं कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है। जिसमें सबसे ज्यादा जिस पर फर्क पड़ रहा है वो है गरीब, वंचित वर्ग, खासकर बच्चे जो है भूख से जूझ रहे हैं। और अगर लोगों को खाना नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वालों ने सही तरीके से इसे नहीं बांटा है, जो कि एक बड़ा सवाल है। गजा पट्टी में तबाही का जो मंजर है वो हर गुजरते दिन के साथ एक नई कहानी लिख रहा है। वहां के लोग हर दिन जिंदगी से जूझ रहे हैं, बमबारी के बीच अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसके बावजूद भी हमास को धमकियां दे रहा है। जिस जमीन पर बेगुनाहों का खून बह रहा है, जहां के बच्चे कुपोषण और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, वहां अमेरिका अपने इजराइल के युद्ध अपराधों को नजरअंदाज करके सिर्फ हमास पर ही निशाना साधने में लगा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका को गजा की जनता की तकलीफें नहीं दिखाई दे रही, या फिर अमेरिका की आंखों पर इजराइल की दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है? इसी पर बात करेंगे। ये जो मेरे स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट देख रहे हैं, ये अंग्रेजी वेबसाइट में छपी खबर है। आपको बता दें कि इस पे छपा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी संगठन हमास को धमकाते हुए कहा कि उसे किसी भी कीमत पर इजरायली बंदियों को रिहा करना होगा और गजा के युद्ध विराम से पीछे हटना होगा। लेकिन लगता है कि ट्रंप भी ये नहीं समझ पाए कि उनकी धमकियों की अब कोई कीमत नहीं रही। दरअसल दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के चेतावनी पर हमास ने भी कड़ा जवाब दिया है। हमास ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सभी बंधकों की एक साथ रिहाई होती है तो ये युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होगा। हमास के एक वरिष्ठ नेता सामी अबू जोहारी ने मंगलवार को बताया कि ट्रंप को याद रखना चाहिए कि एक समझौता है जिसका दोनों पक्षों का एहतराम करना है, सम्मान करना है और कैदियों को वापस करने का यही एकमात्र तरीका है। धमकी की भाषा का कोई मूल्य नहीं है और इससे मामला और ज्यादा जो है वो पेचीदा हो रहा है, जटिल हो रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप की जो फितरत है वो मुसलमानों के प्रति कभी नहीं बदली, और ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, और शायद कभी बदलेगी भी नहीं। फिर बात चाहे सत्ता की हो या मीडिया में दिए गए बयान की, उन्होंने इस्लामोफोबिया को हवा देने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो मुस्लिम पर बैन लगाना हो, फलस्तीन के खिलाफ इजराइल की खुलकर वकालत करना हो, या फिर अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के बयानों को बढ़ावा देना हो, ट्रंप का रवैया हमेशा एक जैसा ही रहा। अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे, अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझेंगे, एक दौर था जब माना जाता था कि अमेरिका की धमकियों और आर्थिक प्रतिबंधों से देशों में दबाव लाया जा सकता है, लेकिन समय के साथ ये देखने को मिला कि ऐसी धमकियों का उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा है जितना पहले हुआ करता था। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि याद कीजिए 2017 की वो तमाम मीडिया रिपोर्ट जब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन को आग और क्रोध की धमकी दी थी, तो उसका कोई वास्तविक असर जो है वो रियलिटी में नहीं पड़ा था। उत्तर कोरिया अपनी स्थिति पर कायम रहा और किम जोंग उनकी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। इसी तरीके से ट्रंप इजराइल फलस्तीन विवाद में भी हम देख रहे हैं कि उनके तीखे बयान और धमकियों के बावजूद फिलिस्तीनी समूहों ने अपनी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है और ट्रंप को लगातार जवाब भी दे रहे हैं। इसी तरीके से अमेरिका का इराक युद्ध भी एक बड़ा उदाहरण है। 2003 में अमेरिका ने इराक में हथियारों के कारण हमला किया, लेकिन ये ना सिर्फ गलत जानकारी का आधार था, बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट में
अमेरिका की साख को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में काफी ज्यादा बदलाव किए, लेकिन उसके बावजूद भी कई देशों ने उसका विरोध किया और अमेरिका को कई ऐसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा था जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अमेरिका अब जब हमास को धमका रहा है तो ऐसे में उसे ये देखना होगा कि उसने पुरानी अपनी कहानियों में क्या किया है और अपनी पुरानी नाकामयाबियों पर एक नजर जरूर डालनी चाहिए। अफगानिस्तान से घबरा कर वापस लौटने वाली तस्वीरें अभी भी धुंधली नहीं है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो आपको आज भी हजार तस्वीरें मिल जाएंगी जिसका तस्करा आज भी होता है, हर जगह इसका जिक्र होता है। साथ ही आपको बता दें कि अब अगर ट्रंप सोच रहे हैं कि सऊदी पर दबाव डालकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा लेंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। इन पुरानी तस्वीरों के जरिए समझना बेहद आसान है कि अमेरिका का वैश्विक दबाव अब उतना प्रभावी नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। दुनिया में अब कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका की धमकियों का विरोध करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेने में खुद को आजाद महसूस कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब हमास जैसा एक छोटा सा संगठन अमेरिका की धमकियों को जो है इतनी लाइटली वे में ले रहा है तो सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश पर इसका क्या असर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ट्रंप और अमेरिका को अगर ये पूरे सिनेरियो को आप समझेंगे तो वो जिस जगह पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका दौर जो है आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा कम हो रहा है। इजराइल की ये दोस्ती के चक्कर में शायद वो भूल गए हैं कि सऊदी अरब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में प्रभाव रखने वाला एक शक्तिशाली खिलाड़ी देश है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है वो भी हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। और ऐसी तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।